हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास का आगाज़ करने जा रहे हैं एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ। जब ठान लिया तो ठान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब ठान लिया तो ठान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आ रही है सिलेंडर। तो सिलेंडर जो है उसकी आकृति हम बना रहे हैं। ये आपका सिलेंडर है। इसमें सबसे पहले क्या है, आपको पता होना चाहिए। इसमें मेन चीज ये होती है कि आपसे आयतन पूछेगा, वर्ग प्रश्न पूछ सकता है या कुल संपूर्ण क्षेत्रफल पूछ सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आयतन की। आयतन एक्चुअली क्या होता है, जो गैस सिलेंडर के अंदर भरी जाती है, यानी जो हवा सिलेंडर के अंदर भरी जाती है उसको हम कहते हैं आयतन। क्लियर है। लेकिन आयतन जैसे कि एक पहले हमने सर्कल का था, सर्कल का हम क्या निकालते हैं, इसमें क्या है, एक तो सर्कल है, एक आपकी क्या है, हाइट है। ये वाली जो क्या होगी, हाइट होगी, और ये वाला आपका आर हो गया। आर मतलब जानते हो आप, त्रिज्या जिसे हम अर्धव्यास कह सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, आर हो गया, और ये वाला एच जो है ये आपकी क्या होगी, हाइट। तो आयतन क्या हुआ कि सबसे पहले ये जो आपको चित्र दे रखा है इसमें क्या आपका सर्कल है। तो सर्कल का आपने पहले क्या निकालते हैं, हम सर्कल का क्षेत्रफल, क्योंकि सबसे पहले हमने जब आयत किया था और उससे हम क्यूबिक बनाते हैं, या घन से वर्ग से हम क्यूब बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जो हाइट है उसको गुणा करते हैं, तभी आती है आपकी कितना आयतन भर सकते हैं। तो सबसे पहले इस पोर्शन में हमने क्या फिल किया कि पहले हम सर्कल का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। सर्कल के क्षेत्रफल से क्या बनता है आपका सिलेंडर का आयतन बनेगा। इसमें क्या होगा, पहले सर्कल फिल कर दिया, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल का फार्मूला होता है किसके, सर्कल के। लेकिन इसमें क्या ऐड किए, कितनी हवा भरे, ये आपका क्या है, एच है। तो अर्थात सिलेंडर का जो आयतन है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहां तक कोई डाउट। पाई आर स्क्वायर एच जो है ये कैसे आया, तो सबसे पहले सर्कल का क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, और उसमें कितनी हवा भरी गई, आयतन निकाला ना अभी। तो आयतन क्या होता है, जैसे कि अगर क्यूबिक की बात की जाए तो L गुणा बी गुणा एच होता है। L गुणा बी गुणा एच होता है। तो यहीं पर आप क्या करोगे कि L गुणा बी यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, और उसी में क्यूबिक में क्या आता है, हाइट आ जाती है। तो इसी में क्या हुआ, L गुणा बी यानी ये आपका सर्कल था, इसका क्षेत्रफल तो क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर आ गया, और इसमें h यहीं पर क्या है, तो h ये जो हाइट है ये आपकी क्या आ गई, हाइट आ गई। क्लियर है तक। तो इससे बन गया आपका पाई आर स्क्वायर एच, जो कि हो गया आयतन। एक होता है आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ एरिया जो है वो आपका क्या होता है, सबसे पहले उस एरिया की बात। अच्छा, ढक्कन को ऊपर ढक्कन हो गया, नीचे में क्या हो गया, प्याला, उसको शामिल नहीं करना, ढक्कन को शामिल नहीं करना और प्याले को शामिल नहीं करना। ये वाला जो एरिया है इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। इसे कहते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्लियर यहां तक। इसमें अब क्या चीज आई कि आपने एक सिलेंडर देखा होगा, सिलेंडर क्या होता है, राउंड होता है। तो राउंड में आपने सबसे पहले इसका जो हम निकालने सबसे पहले क्या यूज करते हैं, परिधि। पूरी परिधि आएगी, उस पर कलर करते हो आप। तो परिधि क्या होती है, एक सर्कल की परिधि होती है 2 पाई आर। याद हो, सर्कल की परिधि का क्या फार्मूला क्या था, 2 पाई आर। यहां तक कोई डाउट। लेकिन इसमें अब देखना है कि कितना कलर चढ़ाना है। रेड कलर किया होता है तो वो कैसे एरिया निकलता है, कितना खर्च होएगा, वो कैसे हम याद करेंगे, इसकी हाइट कितनी है उसी से, क्योंकि उसको कितने चक्कर लगाने होंगे रेड टेप के। एक एरिया कितना होगा, 2 पाई आर, और जितनी उसकी हाइट होगी उतना ही उसका क्या लगेगा, कलर लगेगा। तो यहां से क्या आ गया, 2 पाई आर एच। तो ये हो गया आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक सिलेंडर के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो गया आपका, 2 पाई आर एच। यहां तक कोई डाउट। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे संपूर्ण क्षेत्रफल। संपूर्ण जो क्षेत्रफल है, संपूर्ण एरिया। अब संपूर्ण एरिया और वक्र पृष्ठ में क्या है, वक्र पृष्ठ में क्या था, ये वाला जो हिस्सा है जिसमें हम रेड कलर करते हैं उसको शामिल किया गया। अब वो क्या कहता है कि उसके ऊपर ढक्कन भी लगा दो, नीचे प्याला भी लगा दो। क्लियर है। तब ये क्या बन जाएगा, संपूर्ण बन जाएगा। तो पहले क्या था, संपूर्ण वक्र क्या था, 2 पाई आर एच। क्लियर है। 2 पाई आर एच जो था वो आपका था वक्र। लेकिन इसमें क्या शामिल करना है, ऊपर वाला भी शामिल करना है, नीचे वाला भी शामिल करना है। तो ऊपर वाले का क्षेत्रफल जो है वो कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, प्लस नीचे वाले का कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। दो बार सर्कल है तो सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाला भी पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसको और मॉडिफाई करें तो ये क्या हो गया, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर।
क्योंकि ये 2 बार है, तो डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं कि 2 पाई r जो स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको भी अगर और मॉडिफाई करें, जैसे कि इसमें कॉमन क्या है, कॉमन निकालना आता है सबको, तो इसमें क्या है 2 पाई r, दो चीज कॉमन है, तो सबसे पहले इसमें क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया 2 पाई r। अब क्या बच गया आपके पास, इसमें तो क्या बच गया h प्लस r। क्लियर है? तो आपके पास संपूर्ण एरिया जो है उसका क्षेत्रफल आ चुका है 2 पाई r h प्लस r। यहां तक कोई डाउट? तो ये था आपका संपूर्ण सिलेंडर जो है उसमें किस प्रकार के जो फॉर्मूले जो है वो यूज होते हैं। सबसे पहले आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर, h पाई r तो सर्कल का हो गया, h इसकी क्या हुई हाइट। क्लियर है यहां तक? अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें वक्र पृष्ठ की, तो वो क्या होता है कितना उस पे कलर होगा। कलर वाला जब भी क्वेश्चन आ जाए, ध्यान देखो, अगर ढक्कन को शामिल ना करें तो आपका क्या यूज करोगे, वक्र पृष्ठ का जो एरिया है वो हम प्रयोग में करेंगे। क्लियर है? इसीलिए बात अगर संपूर्ण पूछे तो संपूर्ण के ऊपर वाला सर्कल भी और नीचे वाला सर्कल क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। तो इसमें क्या आ गया 2 पाई r h, तो 2 पाई r h प्लस इसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? फिर हमने कॉमन लिया 2 पाई r प्लस h r प्लस h। क्लियर है? अब इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपने एक क्वेश्चन करना है जिसमें दिया हुआ है कि एक बेलन जो है उसका आपको, एक बेलन का आपको व्यास दे रखा है, एक बेलन का व्यास है 7 सेंटीमीटर। एक जो बेलन है उसका व्यास दे रखा है 7 सेंटीमीटर और बेलन की लंबाई दे रखी है, बेलन की लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर। आपने ये तीनों फाइंड करने हैं, आयतन, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण क्षेत्रफल। अच्छा, एक हो गया लंबाई। अब जैसे लंबाई और चौड़ाई में क्या होता है, ये मार्कर है मेरे पास। क्लियर है? एक प्रकार का सिलेंडर है, नजर आ रहा है सबको? ठीक है। तो इसमें ये क्या हुआ कि उसने लंबाई नहीं दी, ये वाली चीज दे दी है, तो सिलेंडर लंबाई और हाइट में कोई फर्क नहीं है। क्लियर है? अगर उसने लंबाई बोल दिया या ऊंचाई बोल दिया, तो लंबाई का मतलब इस प्रकार है, क्या ठीक है तो सिलेंडर, और इस प्रकार का ये तो क्या है हाइट है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा हाइट बोलेगा, लंबाई भी यहाँ पर प्रयोग कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका फॉर्मूला फिल करते हैं। सबसे पहले आयतन निकालते हैं। क्लियर है? सबसे पहले दे क्या रखा आपको, व्यास, लेकिन आर क्या होता है, अर्धव्यास। आर क्या होता है, अर्धव्यास या त्रिज्या जिसे हम कहते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, आर निकालना होगा, यानी त्रिज्या निकालनी होगी। और त्रिज्या क्या होता है, व्यास बटा 2, डायमीटर बटा 2। तो डायमीटर कितना दे रखा है 7, तो ये आ जाएगा 7 बटा 2 यानी 3.5 सेंटीमीटर। ये आपका आर है। क्लियर? लेकिन कोशिश ये करनी है कि आपको पॉइंट में नहीं जाना, कोशिश ये रखनी है कि पॉइंट में नहीं जाना। यहां से डायरेक्ट आपका 7 बटा 2 भी क्या आपका आर है। क्लियर है? तो हम वैल्यू फिल करेंगे आयतन की वैल्यू फिल करते हैं। तो क्या दिया हुआ है आयतन का, पाई आर स्क्वायर h। तो पाई की वैल्यू सबको कंफर्म है, पाई की वैल्यू क्या होती है, एक बार मैं इरेज कर रहा हूं, आगे फार्मूले का यूज करते रहेंगे। पहले हम आयतन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आयतन में पाई की वैल्यू सबको कंफर्म होती है। पाई की वैल्यू अगर दी हुई है पाई बटा 7, तो पाई बटा 7 का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज पाई की वैल्यू होती है 3.14। क्लियर? अगर ये 3.14 कहता है तभी प्रयोग करना है, अदरवाइज प्रयोग करेंगे पाई बटा 7 का। तो सबसे पहले हमने प्रयोग किया किसका, बाई बटा 7 गुना आर स्क्वायर। आर को 2 बार लिखेंगे, तो आर कितना है 7 बटा 2, तो गुना क्या किया 7 बटा 2 गुना 7 बटा 2। यहां तक कोई डाउट? उसके बाद उसने h हमारे पास था, लंबाई जिसे हम हाइट भी कह सकते हैं कितनी है 8, तो ये आपके पास 8 का गुना 8। क्लियर है? जितना कट हो रहा है कट कर देंगे, 7 से 7 2, ये कैंसिल हो गया किस पे 4 पे, ये कैंसिल हो गया किस पे 2 पे। क्लियर है? तो ये कितना हो गया 7 दूनी 14 यानी 22 × 14 बच गया अपने पास, बाकी सब कुछ कैंसिल हो सकता है। तो 22 × 14 को जब आप गुना करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कितना, 14 दूना 28। क्लियर है? 2 कैरी, फिर 14 दूना 28 और 2 30 यानी 308 सेंटीमीटर की पावर 3 यानी क्यूब। पावर जो है वो हमेशा 3 आएगी जब आपका आयतन निकलेगा। ठीक है? वक्र पृष्ठ में पावर 2 आएगी, संपूर्ण में पावर 2 आएगी। लेकिन जब आप क्या करोगे आयतन निकालोगे तो हमेशा पावर कितनी आएगी 3 आएगी। एक बात, एक मैं इजी ट्रिक बताता हूं आपको, हमेशा याद रखनी है। वो इजी ट्रिक क्या है कि अगर आपको पेपर के अंदर सर्कल, बेलन या शंकु
उसका आयतन, क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ ही पूछा है, हमेशा पहले क्या करना, अपने ऑप्शन में देख लेना। ऑप्शन अगर 99% यही होगी कि अगर 11 से संख्या भाग हो रही है, जो 11 से पूर्ण भाग होगा वही आपका आयतन, क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वही होगा, चाहे वो सर्कल है, चाहे वो बेलन है, चाहे वो शंकु है। हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि क्यों होता है ये भी देखो, क्योंकि पाई की वैल्यू आनी है 22/7, यानी वो संख्या 22 से गुणा तो होनी है, कंफर्म है। तो ये संख्या जो है हमेशा क्या होती है कि 11 से पूर्ण विभाजित होती ही होती है। क्लियर है? तो एक इजी ट्रिक है, अगर कुछ नहीं हो माइंड में आ रहा है कि क्या करें, ठीक है, तो कम से कम आप ऑप्शन क्रैक कर सकते हो कि ऑप्शन में जो है वो कम से कम आयतन पूछे, चाहे क्षेत्रफल पूछे, चाहे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे, डायरेक्ट क्या करो, पहले 11 से भाग करके देख लो। और 11 का नियम भी मैंने बताया हुआ है। नियम क्या 11 का, अगर ऐसे एक संख्या लिखी है 1 4 3, 1 4 3 लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होता है, ये संख्या 11 से भाग है या नहीं है, इसका एक नियम होता है। अब जैसे यहां पर मैंने लिखा 1 4 3, तो इनका यदि टोटल दो एक एक छोड़ के टोटल करना होता है, ठीक है, इनका टोटल करके और मिडिल वाली जो संख्या है, ठीक है, या मिडिल वाली जो पेयर बन गया, उनका टोटल या तो 0, अंतर 0 या अंतर 11। बात समझ आ रही है? जैसे कि इस संख्या का 3 और 1 कितना हो गया 4, और ये भी कितना है 4, 4 में से 4 माइनस करो कितना आ गया 0। एक और देखो 5 2 8, 8 और 5 कितने होते हैं 13, 13 में से 2 गए कितने बच गए 11। तो या तो संख्या का अंतर में 11 आ जाए, जैसे 13 माइनस 2 कितना हो गया 11, तो भी 11 से पूर्ण भाग होगी, या अंतर 0 आ जाए तो भी संख्या क्या होगी 11 से पूर्ण भाग। बात समझ आ रही है? ये नियम है 11 का। तो ये एक इजी कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है ये, कि आप डायरेक्ट अगर टाइम कम है तो आप डायरेक्ट डिवाइड करके देख लो। कई बार क्या होता है कि 4 में एक ऑप्शन देता है इसमें जो 11 से भाग हो रही है, एक्चुअली भाग होती है वो 22 से, लेकिन जो संख्या 22 से भाग होती है वो पहले 11 होनी पड़ेगी, इसलिए मैं कह रहा हूं। क्लियर है अंतर? अब इसमें बढ़ते हैं नेक्स्ट, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। आयतन क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं 2πr(h). क्लियर है? क्योंकि 2πr(h) यानी कितना वो कलर कर रहा है 2πr(h). तो सबसे पहले हमने क्या किया, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला जो है उसका प्रयोग करेंगे 2πr(h). तो 2 गुणा 22/7 गुणा 7/2, 8 7/2 आया था, वैल्यू कर दी। h कितना हो गया आपका 8, तो 8 से हमने क्या कर दिया गुणा। क्लियर है? जितना कट हो रहा है कट कर देंगे, 7 से 7 2 से 2, तो आपके पास आंसर आ गया 176 सेंटीमीटर। क्लियर है? अगर इसमें पूछ रहे संपूर्ण का क्षेत्रफल यानी ढक्कन को और प्यान इसको भी क्या कर लिया शामिल कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, ढक्कन को शामिल कर लिया, इसमें मैंने फॉर्मूला लिखाया था 2πr, उसके बाद क्या कॉमन h प्लस r। क्लियर है? तो इसमें वैल्यू फिल कर दो 2 × 22/7 × 7/2। क्लियर है? अब यहां पर h कितना है आपका 8, r कितना है 7/2, लेकिन यहां पर अगर पॉइंट में लेके जाओगे r को, ठीक है, तो डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हो। 8 और 3 11 11.5, जैसे कि 8 + 3.5। क्लियर? तो इसके सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 2 × 22/7 × 7/2। इसको सोल्व किया तो गुणा में आ जाएगा, तो कोई निशानी क्या आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 11.5। क्लियर? जो कट हो रहा है कट कर देंगे, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, गुणा किसको करना है 22 × 11.5 253 253। क्लियर है? 11 का ये हमेशा याद रखिए जब डबल संख्या वाले गुणा। क्लियर है? पहले 11 मान लो, इसको 11.5 बार में करते हैं। ओके, तो ये था, अगर आपको ये तीनों चीज वैल्यू दे रखी है तो उसके बारे में क्वेश्चन कैसे सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक आयताकार पेज जो है उसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है कि एक आयताकार जो पेज है उसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर है। इस आयताकार पेज से एक बेलन बनाया गया, उसका आयतन ज्ञात करना है और उसको लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया है, और इसका आपने क्या निकालना है आयतन निकालना है। तो मैं अभी आपके सामने एक पेज लेकर आऊं, ये वाला पेज है। क्लियर है? ये इसकी क्या है
लंबाई है और ये इसकी क्या है चौड़ाई। इसको क्या कहता है कि लंबाई के अनुदिश मोड़ा जाता है और एक क्या बनाया जाता है सिलेंडर बनाया जाता है। तो ये लंबाई के अनुदिश मोड़ दिया हमने, सिलेंडर बनकर तैयार है। अब ये इसकी क्या थी चौड़ाई थी, ये वाली चौड़ाई थी और ये अब क्या बन चुकी है इसकी परिधि नजर आ रही है। तो सर्कल की परिधि कितनी आ गई आपके पास में 44 आ गई और लंबाई जो थी वो हाइट बन गई उसकी। बात समझ आ रही है, सिलेंडर बन गया ये। इसका हमें आयतन निकालना है तो सबसे पहले आपको 44 तो क्या आ गई परिधि आ गई। इसमें आगे बढ़ेंगे 44 क्या होगी परिधि। तो परिधि क्या होती है सर्कल की, सर्कल की परिधि होती है 2 पाई r। क्लियर है, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 44 गुना बराबर है 2 गुना पाई बटा 7 गुना r की। तो r बराबर क्या आ गया 44 2/22 into 7 कैंसिल करोगे तो r की वैल्यू कितनी आ गई 7। यहां तक डाउट। उसके बाद आगे बढ़े तो क्या पूछा वैल्यू का आयतन। आयतन का फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है पाई r स्क्वायर h। वैल्यू फिल कर देंगे पाई r स्क्वायर h की वैल्यू फिल करोगे तो 22/7 गुना r कितना है 7 गुना 7। h कितना था h थी हाइट, ये जो पेज था इसकी ये वाली जो हाइट है लंबाई जिसे हम कहते थे वो क्या होगी आपकी हाइट कितनी 100 सेंटीमीटर। तो गुना किससे कर दोगे 100 से, तो 7 से 7 कैंसिल 7 दूनी 14 और यानी 1540 यानी 15,400 सेंटीमीटर जो है ये आपका आयतन है।